विषय का जब हमने देखा कि एफआईआईज की तरफ से बिकवाली और डीआईएस जो हैं वो खरीदारी का ट्रेंड दिखा जरूर रहे हैं। इनफैक्ट एफआईआईज के अगर ताज़ा आंकड़ों की बात करें, कल के सत्र में कैश में 1970 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे थे, सो वापस से पुल आउट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है मानसी, एक्चुअली आप देखिए मतलब क्वांटम बहुत छोटा है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में भी बेचा है शरद एफआईज ने, लेकिन अगर आप लॉन्ग होल्डिंग देखेंगे तो वो लॉन्ग होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है। 36.4 थी जो बढ़ के हो गई 36.66। तो राहत है, देखते हैं कि क्या ये ट्रेंड रिवर्सल होता है एफआईज के फ्रंट पर। उम्मीद तो करेंगे क्योंकि अपनी कोई दिक्कतें हैं नहीं भारतीय बाजार में, मैक्रोज अपने अच्छे हैं और जो कुछ संशय उनके मन में चल रहा होगा कि नतीजे कैसे आएंगे 10 तारीख से साफ होने शुरू हो जाएंगे, तो वह मुश्किल 8 दिन रह गए हैं। देखते हैं कि एफआईज के फ्रंट पे क्या होता है। लेकिन जो लॉन्ग होल्डिंग में देखा था कि 39% के आसपास चली गई थी, अब वो एक रेंज में ही है, वहां से वो बढ़ नहीं रही है, ये जरूर है। और 63% एफआईज शॉर्ट है। कल के अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 27,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। ये एक अच्छा सिग्नल है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस दोनों में करीब करीब 1300 करोड़ की 1500 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। तो एफआईज लौटेंगे, एफआईज भी वेट इन वॉच के मूड में है, क्योंकि देखिए अपने लिए कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज थी नहीं। बीच में एक जो हॉल्ट आया था 21,800 से हम चलना शुरू किए, फिर 24,700 800 के आसपास जो फंस रहे थे आके, उसकी वजह ये थी कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे बाजार के लिए। घरेलू मैक्रोज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि आंकड़े तो अच्छे स्ट्रांग आ रहे थे। कल भी आप देखिए जीएसटी कलेक्शन के नंबर आए हैं, 1,85,000 करोड़ रुपए के आंकड़े आए हैं। और पिछले साल की अगर हम जून से तुलना करें तो 6% बढ़ के ही आए हैं। तो नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। बस ये है कि अब जून तिमाही के अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे कंपनीज के, 10 तारीख के नतीजे होंगे, उसके पहले टैरिफ वाली डेडलाइन है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ को लेकर स्टेटमेंट आया है वो काफ़ी मेरे हिसाब से ठीक आया है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ हम एक अलग तरह की डील करने जा रहे हैं। और हालांकि इशारों इशारों में उन्होंने ये कह दिया है कि भारत अगर अपने बाजार हमारी कंपनीज के लिए खोलता है तो फिर एक बढ़िया डील भारत के साथ हो सकती है। लेकिन जापान के लिए उनके स्वर में थोड़ी सी तलखी थी। उन्होंने कहा कि जो ऑटो के का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है जापान और अमेरिका के बीच में, उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस है और उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से नाराज भी हैं। अपने ऑटो कंपनीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो। तो देखते हैं कि भारत के साथ किस तरह की डील होती है। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच में बातचीत चल रही है और उम्मीद करते हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव यहां से ट्रेड डील होती हुई नजर आएगी। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारतीय बाजार फिर से रफ्तार पकड़ेंगे और यहां से भी हम तेजी देखेंगे। देखिए भारतीय बाजारों में हुआ क्या है कि लगातार हमने 4 सत्र की तेजी देखी। परसों के सत्र में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन उस गिरावट के बाद कल बाजार ने उससे उबरने का इंटेंट दिखाया। तो थोड़ा सा थकान जरूर है, एग्जॉशन बाजार में जरूर है, क्योंकि चले बहुत थे, आगे नए ट्रिगर्स का इंतजार है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई मोमेंटम ब्रेकर हो रहा है, कोई ट्रेंड रिवर्सल के कोई दूर दूर तक के संकेत नहीं है। तो बाजार का मूड अच्छा है, ट्रेंड अच्छा है। ये ऑटो कंपनीज के जो नंबर आए, थोड़ी सी हो सकता है कि कमर्शियल व्हीकल या पैसेंजर व्हीकल में थोड़ी निराशा देखने को मिले, लेकिन वो इन लाइन है। एक्सपेक्टेशन जो थी उसके मुताबिक है कि ट्रैक्टर के और टू व्हीलर की बिक्री के जो आंकड़े आएंगे वो ठीक आएंगे, और कार के, ट्रक के, बस के, पैसेंजर व्हीकल के या फिर कमर्शियल व्हीकल के जो आंकड़े आएंगे वो थोड़े से नरम आएंगे। थोड़ा सीजनलिटी वाला भी फैक्टर उसमें होता है। और मॉनसून के चलते हम देखते हैं कि टू व्हीलर वगैरह वाले में थोड़ी सी मोमेंटम बिल्ड होता है अगर मॉनसून अच्छे आने के संकेत मिलते हैं तो बाजार ठीक है। मतलब यहाँ से अगर हम सेटअप की बात करें तो बढ़िया सेटअप आज के सत्र में भी लग रहा है। एक चीज और हुई है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार 7 दिन से चल रहे थे, 7 दिनों की उनकी तेजी पर थोड़ी सी ब्रेक लगी है। अब 7 दिन की एक तरफा तेजी हुई थी। अगर हम इन दोनों इंडेक्स की बात करें करीब 6-7% वो भी चल गए थे। तो थोड़ी सी ना बस थकान सी आई है, ऐसा नहीं कि बाजार रुक गए हैं या फिर अब इसमें रिवर्सल के कोई संकेत हैं। तो बाजार यहां से अच्छा है, अब नए ट्रिगर्स का इंतजार है। मुझे लगता है कि कुछ दिन तक बाजार एक रेंज में रहेगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बाजार में जो मोमेंटम है वो तेजी का ही है, और कोई भी गिरावट आती है तो यहां से खरीदारी करने की ही कोशिश करनी चाहिए। ग्लोबल संकेत या फिर लोकल संकेत अच्छे हैं। अमेरिकी बाजार हमने देखा कि लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे थे।
भारतीय बाजार में भी निफ्टी बैंक में हमने नई ऊंचाई बनती हुई देखी, 57,000 के ऊपर निकल के अब निफ्टी बैंक टिकने की कोशिश भी कर रहा है। तो यहां पर भी अच्छी रफ्तार से तेजी हुई है। अब आगे चलने के लिए कुछ नई चीजें चाहिए, वो कंपनीज की अपडेट्स होंगी, टैरिफ को लेकर पॉजिटिव खबरें होंगी और अच्छे नतीजों का दमखम चाहिए। देखिए पिछली तिमाही के जो नतीजे आए थे ना, सेकंड हाफ में नतीजे अच्छे आए थे। फर्स्ट हाफ थोड़ा लैकलस्टर था, लेकिन सेकंड हाफ में ऐसा लगा कि माहौल बदला है। उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा कंटिन्यूएशन यहां से हो और टीसीएस के नतीजों से शुरुआत होगी। आगे देखेंगे किस तरह के नतीजे आते हैं। तो बाजार में भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन हो, लेकिन मोमेंटम में कोई ब्रेक नहीं है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है। बिल्कुल ट्रेंड पॉजिटिव है अभिषेक, और ऑफ कोर्स 4-5 दिन का ही बात है। उसके बाद तो अर्निंग सीजन भी आने लगेंगे, प्रीव्यूज भी आने लगेंगे और धीरे धीरे करके रिसर्च में हम जानबूझ के ऑफ कोर्स आईटी सेगमेंट और ओवरऑल पूरी जो सेगमेंट उसकी भी प्रीव्यू हम लाने वाले हैं। ये दर्शकों को हम बता दें। लेकिन पिछले 2 दिन से कितने प्रीव्यूज करेंगे शरद हम लोग? देखिए निफ्टी के 50 तो होंगे और वायदे बाजार के कुछ इंपॉर्टेंट वाले रहेंगे, तो पता के चलिए 75 से 100। हाँ। और टोटल अगर कवरेज की बात करें तो 400 से 500 रहेगा, तो हम बहुत बिजी हो जाएंगे, खासकर कि जी बिल्कुल, और खासकर कि मैं और मेरी जो रिसर्च टीम है वो, और पोस्ट मार्केट क्योंकि एफएनओ की लिस्ट करीब 240 के आसपास की होगी शायद। हाँ ये बढ़ते रहता है। हाँ। पहले एक समय 170 होता था लास्ट ईयर, अब देखिए कि बढ़ते ही जा रहा है, 15-20 आए जा रहा है। तो अभी 250 का ऑलमोस्ट 240 का ये लिस्ट है, तो इस पे तो हमारी पूरी कवरेज रहेगी। लेकिन अभिषेक निफ्टी में वो लास्ट 2 डेज में जो है ट्रेंड क्लियर नहीं आ रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। और आपने बहुत सही बात कहा कि 100 पॉइंट के नीचे का ही रेंज चल रहा है। तो यहाँ पे लगता है ये पूरा हफ्ता हम ऐसे ही बैठने वाले हैं जब तक कुछ बड़ा ट्रिगर आएगा, कि लगता है कि आज कुछ और मूवमेंट्स आएगा, कि स्ट्रैटेजी वही रहेगा। शरद कोई ज्यादा मूवमेंट की उम्मीद तो लग नहीं रही है। मतलब अगर आप गिफ्ट निफ्टी को भी देखेंगे तो कितने 30 अंकों पर खुलने के संकेत दे रहा है। बस ये है कि कुछ नेगेटिव नहीं है बाजार के लिए। मतलब ग्लोबली भी कोई नेगेटिव चीज आई नहीं है। जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स थे वो पीछे छूट गए हैं। अमेरिका से जो संकेत आ रहे हैं वो पॉजिटिव साइड पर आ रहे हैं। देखिए वहां पर नेस्डेक और S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बना दिया। मतलब 2 अप्रैल को जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का जब फैसला हुआ, वहां से S&P 500 में करीब 28% का उछाल है। तो इससे ये भी मिल रहा है, संकेत मिल रहा है कि देखिए होता है कि ना, जो नेगेटिव आते हैं बाजार उसको डाइजेस्ट कर लेता, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ पे देखिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद ये मिडिल ईस्ट का से तमाम नेगेटिव चीजें आई, बाजार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर आ गया। तो थकान के संकेत ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई डेंट लगाने वाली कोई खबर आ जाए। रेस्टिंग टाइम है, एक रेस्टिंग टाइम है। अच्छा। एक थोड़ा सुस्ती वाला माहौल है। और अभी देखिए हम ये भी दिखा रहे थे कि रिजल्ट कैलेंडर एक बार फिर से जरा लेकर आइए कि टीसीएस के 10 जुलाई को आएंगे नतीजे, उसके बाद एचसीएल टेक के 14 जुलाई को नंबर आ जाएंगे। एचडीएफसी लाइफ जो कि इस साल का अब तक का बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, इसके नतीजे आएंगे 15 जुलाई को। 15 जुलाई को ही आईसीसी लोम्बार्ड, आईसीसी प्रूडेंशियल के नंबर आएंगे। कुछ और अगर हम बड़े बैंकों या कंपनीज की बात करें तो आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के नतीजे आ जाएंगे 19 जुलाई को। ये दोनों के दोनों शेयर भी चले हुए हैं हाल फिलहाल। शायद अगर आप आईसीसी बैंक को देखेंगे, एचडीएफसी बैंक को देखेंगे, तो यहां पर भी मोमेंटम अच्छा बिल्ड हुआ है। हालांकि कल के सत्र में हमने देखा कि डाइवर्जन था। हाँ। लेकिन एक रिकवरी भी आया था अभिषेक, वो लास्ट मोमेंट में हमने देखा था निफ्टी बैंक का टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। हाँ, तो, हाँ बिल्कुल थकान के कोई संकेत है नहीं शरद। कल आप देखिए थोड़ी रिकवरी नहीं, करीब 300 अंकों के आसपास की इंट्राडे रिकवरी रही। और जो हमने कल सपोर्ट के जो लेवल बताए थे, उस सपोर्ट के लेवल को बाजार ने अच्छे से रेस्पेक्ट किया। तो मोमेंटम यहां पर तेजी का ही है। थोड़ी बहुत देखिए चर्निंग होगी, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के चलनी चाहिए। जो खबरें आ रही हैं, खबरों के आधार पर आपको ना स्टॉक्स की तरफ थोड़ा झुकाव कर लेना चाहिए। इंडेक्स में शायद उस तरह के मूव ना मिले, लेकिन ये जरूर है कि ये शॉर्ट करने का बाजार नहीं है शरद। अभी आप शॉर्ट करेंगे फंसेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बाजार अगर नीचे गया भी ना तो रिवर्सल तेज आया। जब माहौल खराब ही था तो भी हम देख रहे थे कि नहीं 24,500 से 24,600 से अच्छे से घूम रहा था बाजार, और 24,700 800 24,700 800 के रेंज में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तो वहां पर जब इतनी दिक्कत थी तो अब तो खैर कोई टेंशन है ही नहीं, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। आगे कुछ आ जाए, ट्रंप कोई ब्लिप कर दें, कोई झटका दे दें, तो उसकी बात हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोई नेगेटिव संकेत नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं कि टीसीएस के नंबर्स किस तरह के आते हैं। ये टैरिफ को लेकर थोड़े डिस्टर्बेंस वाला एक फेज रहा है 2-3 महीने का। हालांकि अब थोड़ी पॉजिटिविटी बिल्ड हो रही है। वहां पर खर्चे वगैरह घटाने की बात हुई तो थोड़ी सी वो नेगेटिव थी। देखना होगा कि आईटी कंपनीज के डील विंस के नंबर किस तरह के आते हैं और मार्जिन वगैरह कैसे रिपोर्ट करते हैं, इस पर आगे की नजर रहेगी। बट वो 8-10 दिन बाद की चीजें हैं। आज की अगर हम बात करें तो ये नतीजों पर तो फोकस है,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन का फेज जारी रह सकता है और जो भी गिरावट आए वो खरीदारी का मौका बनेगा। निफ्टी की बात करें तो कल अगर जो हमने सपोर्ट लेवल की बात की थी 25,400, वो 25,400 का सपोर्ट आज भी काम करेगा और रेजिस्टेंस की रेंज भी सेम ही रहेगी, कोई चेंजेस हुए नहीं है, बिल्कुल स्थिर है बाजार और संकेतों में भी कोई ऐसा बदलाव है नहीं। रेजिस्टेंस की जो रेंज है वो है 25,600 से 25,700 की और ये निफ्टी में आप शॉर्ट ना कीजिए, गिरावट अगर आए तो वहां पर आपको बाइंग जरूर करनी चाहिए। अगर कोई 200-250 पॉइंट की अगर नरमी आती है तो आपको बाइंग करके चलनी चाहिए। हालांकि उसकी जो उम्मीद है ना थोड़ी सी कम है गिरावट आने की, क्योंकि ट्रंप के जो संकेत है ना भारत को लेकर कि भारत के साथ हम एक बेहतर डील कर सकते हैं, तो इसको पॉजिटिव संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए। हालांकि ट्रंप जो है बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही कोई डील करेंगे और उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी कंपनीज को कंपीट करने का भारत में मौका मिलता है तो हम ये डील करने जाएंगे। तो ट्रंप के बयान के क्या मायने निकाले जाएं और आगे क्या होने वाला है, एक बार जो डील फाइनल होती है भारत अमेरिका के बीच में तो ये फाइनल हो जाएगा। लेकिन निफ्टी का ये है कि शॉर्ट नहीं करना है, गिरावट पर बाइंग करनी है। सपोर्ट होगा 24,500 और रेजिस्टेंस की रेंज वही होगी 25,600 से 25,700। ये ऑप्शंस के डेटा भी संकेत दे रहे हैं। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम आगे की बात करेंगे, फिर शायद वो 25,850 और 26,000 के फिर डायरेक्ट खुल जाएंगे निफ्टी में। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक में भी आपने कहा वो 57,200 लेवल्स का सपोर्ट भी रहेगा। हाँ, निफ्टी बैंक का सपोर्ट थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। कल हम बोल रहे थे कि 57,000 का सपोर्ट लेवल होगा। आज निफ्टी बैंक के लिए जो सपोर्ट का जो लेवल होगा वो होगा 57,200 का। रेजिस्टेंस वही 58,000 तक कोई दिक्कत है नहीं, वहां तक अटेम्प्ट कर भी सकता है। और निफ्टी बैंक अपने बड़े स्विंग्स के लिए जाना जाता है और 57,000 के बेस पर 500-600 पॉइंट कुछ होते नहीं भी है, मतलब 1% का मूव वो होता है देखा जाए तो 58,000 रेजिस्टेंस का लेवल होगा। और निफ्टी बैंक में भी किसी भी जो गिरावट पर खरीदारी का मौका बनेगा। बस दिक्कत यह है कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक चल चुके हैं, अब कहीं ना कहीं इनमें भी नतीजों को लेकर फोकस धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा। 2000 के ऊपर हमने एचडीएफसी बैंक को जाते हुए देखा, तो ये फोकस में रहेंगे। कल डाइवर्जेंस था, अगर ये डाइवर्जेंस रहता है तो फिर निफ्टी बैंक भी एक नैरो रेंज में रहेगा, क्योंकि बड़े कंट्रीब्यूटर है, करीब 55% का वेटेज निफ्टी बैंक में अकेले दो शेयरों का है, आधा से भी ज्यादा। तो देखते हैं कि आज क्या होता है। देखिए ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से डिफाइंड है। 57,200 सपोर्ट का लेवल है और रेजिस्टेंस की बात करिए तो 58,000 पर निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस होगा। 800 पॉइंट की रेंज होगी और दोनों के दोनों इंडेक्स के लिए बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी बाजार में काम आएगी। शॉर्ट नहीं करना है, ये बिल्कुल क्लियर दिमाग में रखना है। अभी शॉर्ट करने वालों के लिए मौके बाजार में है नहीं। आगे हो सकता है आएंगे, रिजल्ट सीजन जब अनफोल्ड होना शुरू होगा उसके बाद हो सकता है कि बाजार में मौके बने, मतलब मौके तो बनेंगे आगे आएंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं है। जी बिल्कुल। ऑफ कोर्स देखिएगा कि टाइम करेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। कहाँ पे आपके कंसोलिडेशन में आपकी पेशेंस भी टेस्ट हो सकती है, लेकिन ये शॉर्ट का मार्केट नहीं है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति आ सकती है निफ्टी बैंक में। लेकिन चलिए अब हम